अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का इल्म की दुनिया वेबसाइट के ऊपर टेस्ट सेशन हो रहा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का। उनका आज बायो का टेस्ट था जो कि फुल बुक का था। उनके अब मैं आप लोगों को आंसर्स बताने लगी हूँ कि आपके जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, और साथ में ये कि आपको वो वाला क्वेश्चन किस चैप्टर में से लेकर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिया गया था। सबसे पहले आप लोग ने करना ये है कि अपना ये जो पेपर है वो PDF की फॉर्म में अवेलेबल है इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे। आप उसे डाउनलोड कर ले। आंसर कीज़ भी आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाएं। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs टाइप। MCQs में जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट है विच ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू लंग्स। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी। तो आप लोगों के पास जो बबल शीट गिवन होती है उसमें आप लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने बी वाले को सर्कल मतलब फिल कर देना उस सर्कल को। और ये फर्स्ट वाला आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया था MCQs। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किंगस्टन इज। ये चैप्टर नंबर 11 में से है, और इसकी करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी, लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन दैट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। एंड ये जिस चैप्टर में से आपका MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 12। फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास द मिडिल लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड। इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोरॉइड। और ये जिस चैप्टर में से ली गई है वो है चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 5 द डिजीज ऑफ बोन in which the density of bones decreases due to loss of calcium and phosphorus is। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोप्रोसिस। और ये जिस चैप्टर में से MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 13। सिक्स स्टेटमेंट है आप लोगों के पास एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोम इज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जिंजर। एंड जिस चैप्टर में से ये MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 7 रिप्रोडक्शन मेथड इज रिजोपस इज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पोर फॉर्मेशन। और ये जिस चैप्टर में से आपका MCQs लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14। स्टेटमेंट नंबर 8 है आपके पास द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है जेनोटाइप, और जिस चैप्टर में से ये लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 15। नाइन्थ स्टेटमेंट है आपके पास रिबोसोम रीड्स द सीक्वेंस ऑफ mRNA न्यूक्लियोटाइड्स एंड जॉइन स्पेसिफिक amino acids to form protein. This step is known as। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास इसकी ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट है आपके पास ये जो स्टेटमेंट नंबर 9 थी इसकी करेक्ट ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 10। ये आपके जिसमें से ली गई है चैप्टर में से हुआ है चैप्टर नंबर 16 लिविंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 11 enzymes used to cut the identified gene from the total DNA of donor organism is। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 17। लास्ट स्टेटमेंट है आपकी
स्टेटमेंट नंबर 12 और ये जिस चैप्टर में से वो है चैप्टर नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्टिव ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फाइन। इस तरह आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाए अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव में आपके पास एक पार्ट नंबर 1 होता है और एक पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 शॉर्ट आंसर्स के लिए एंड पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। पार्ट नंबर 1 में आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और उनके फर्दर आपके पास 8 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास डिफाइन सेलुलर रिस्पायरेशन। आप लोगों ने यहाँ पे रिस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 10। राइट सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, ये पार्ट नंबर 2 है और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 10। आपने सिम्टम्स लिख देने हैं अस्थमा की डिजीज़ जो है आपके पास, उसके सिम्टम्स यानी उसके क्या क्या इलामात हो सकती हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, वाई ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। ये चैप्टर नंबर 4 में से है और इनके आंसर्स आपके पास सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए वीडियो के अलावा तो आप इसे PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इनकी दुनिया वेबसाइट पे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय होम्योस्टेटिस। और आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये जिस चैप्टर में से वो है चैप्टर नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेटिस। अब आपने रोल इसका डिस्क्राइब करना है, स्किन का रोल आप लोगों ने बताना है और आप लोगों ने मैक्सिमम इसे 3 to 4 लाइन्स में कंप्लीट करते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर नंबर 11 में से लिया गया। आपका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 तीनों पार्ट्स चैप्टर नंबर 11 में से थे। मैंने आपको 4 बोल दिया लेकिन ये 11 में से है। ओके, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीनों पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 12 में से हैं। 6 है राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन। आपने जस्ट उनके नेम्स राइट करने हैं। पार्ट नंबर 7 है राइट नेम्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स हैं जस्ट आपने उनके नेम राइट करने हैं। पार्ट नंबर 8 है व्हाट इज़ एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर। आपने दोनों की डेफिनेशंस राइट करनी है और ये तीनों पार्ट्स मैंने बता दिए थे, ये चैप्टर नंबर 12 में से थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1 है डिफाइन बोन एंड गिव इट्स फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 13 में से है। आपने बोन की डेफिनेशन लिखनी है कि क्या होती है, उसके अलावा उसका फंक्शन आप लोगों ने बता देना है। चैप्टर नंबर 13 का जो पार्ट नंबर 2 है वो है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर एंड एंडोस्पोर। यह है चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। आप लोगों ने दोनों का डिफरेंस बता देना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये आपका चैप्टर नंबर 14 में से है। आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 व्हाट इज़ मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें भी आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन राइट करनी है, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, देख लें। और ये चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 व्हाट इज़ जेनोटाइप, राइट नेम्स ऑफ इट्स टाइप। आपने जेनोटाइप की सबसे पहले तो डेफिनेशन बतानी है क्या होता है, उसके बाद आप लोगों ने इसके टाइप्स के जस्ट नेम बताने हैं। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया हुआ है चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन राइट करनी है और ये चैप्टर नंबर 15 में से है। पार्ट नंबर 8 है व्हाट इज़ कोडोमिनेंस। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में गिवन एग्जाम्पल, कोई सी एक एग्जाम्पल इसकी राइट करते हैं और ये चैप्टर नंबर 15 में से लिया गया है।
इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1 है व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, गिव वन एग्जाम्पल। प्राइमरी कंज्यूमर्स की आप लोगों ने डेफिनेशन राइट करनी है और कोई सी भी एक एग्जाम्पल दे देनी है, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 16। पार्ट नंबर 2 है व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आपने जस्ट डेफिनेशन राइट करनी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन जो इसकी प्रॉपर है वो लिखते हैं, और ये चैप्टर नंबर 16 में से लिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब दोनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी है, और ये चैप्टर नंबर 17 में से है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, व्हाट इज़ मेंट बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की आप लोगों ने डेफिनेशन राइट कर देनी है, और ये भी आपका चैप्टर नंबर 17 में से लिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। 2 आपने ऑब्जेक्टिव्स पर्पसेस राइट करने हैं, और ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 में से ही लिया गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन बता देनी है कि ये होती क्या है, और ये चैप्टर नंबर 18 में से ली गई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रग, राइट नेम्स ऑफ इट्स 2 टाइप्स। ड्रग की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, साथ में उसकी जो 2 टाइप्स के नेम्स होते हैं वो आपने राइट करने हैं, और ये भी आपका चैप्टर नंबर 18 में से लिया गया। लास्ट है आपका पार्ट नंबर 8, नेम ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से जो ड्रग्स हासिल की जाती हैं उनके जस्ट नेम राइट करने हैं, और ये चैप्टर नंबर 18 में से लिया गया। इस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब आ जाएं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 2 है आपका। सबसे पहले पेपर में लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 गिवन होते हैं, और हर क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, यू हैव ऑब्जर्व बोन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विद डायग्राम। अब आपने बोन के बारे में इन डिटेल नोट लिखना है, जिस पे आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ बताना है, और ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के आप लोगों ने फंक्शंस डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों ने 4 मार्क्स का है, मार्क्स के हिसाब से लिखना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है जिस चैप्टर में से लिया गया वो है चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैशम इन ऑप्टिक्स। अब आपने इब्न हैशम जो कि साइंटिस्ट था, उसका जो ऑप्टिक्स में कंट्रीब्यूशन है उसको आप लोगों ने इन डिटेल डिस्क्राइब करना है, और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एक्सप्लेन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन। दोनों को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो फर्मेंटेशंस हैं होती क्या हैं और कैसे होती हैं, और ये चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया क्वेश्चन। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, राइट डिटेल ऑफ 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप लोगों ने इन डिटेल बताना है कि जो 4 स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के उनको, और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, एक्सप्लेन रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब आप लोगों ने जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का उसको एक्सप्लेन करना है, और ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 17। इस तरह आप लोगों का ये जो फुल बुक टेस्ट का पेपर था सॉल्यूशंस वो हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं समझ आई है तो आप PDF फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप लोगों के पास गिवन है। थैंक यू।